अस्सलाम वालेकुम, आई एम वजिया ज़ैनब। वेलकम टू एस्पेरेंस चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज, तो ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं जिनसे हम रिन्यूएबल एनर्जी लेते हैं। उनमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जिस तरह क्या है, सनलाइट है, विंड है, रेन है, टाइड या कुछ जियोथर्मल हीट है। ठीक है, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज डू नॉट एग्जॉस्ट, ये खत्म नहीं होती क्योंकि ये बार बार रीन्यू होती रहती हैं। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन है और जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेज है उनके एमिशन नहीं होती। और एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है एंड दे डू नॉट कंटेन ग्लोबल वार्मिंग। क्यों नहीं ग्लोबल वार्मिंग काज करते, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन नहीं होती। और ओवरऑल देखा जाए तो 19% जो एनर्जी है वो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम सोर्स पढ़ेंगे वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 2020 में इसका एक क्वेश्चन भी आया था CSS में। हम देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किस तरह से एनर्जी जनरेट करता है। तो ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर। या वाटर फ्लो कर रहा है या फॉल कर रहा है, उसकी एनर्जी यूज लेके क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हम बहुत ही ओल्डेस्ट वे है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जो मेन थ्योरी है इस के पीछे कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो वाटर फॉल कर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसको किसमें चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट होती है वो हम देखते हैं। तो अगर हमने पावर जनरेट करनी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। मतलब अगर हमने फॉलिंग वाटर या फ्लोइंग वाटर से एनर्जी जनरेट करनी है तो उसका सोर्स क्या होना चाहिए, उस काइनेटिक एनर्जी का सोर्स वाटर होगा जो रिवर या किसी स्ट्रीम से होगा। ठीक है, उसके बाद है डैम स्ट्रक्चर। मतलब जो हम वाटर आ रहा है रिवर से, स्ट्रीम से, तो उसको हमने जहाँ पे स्टोर करना है, जो हमारा रेजरवायर है वो क्या है, डैम है। ठीक है, डैम हम बनाते हैं जहाँ पे वाटर को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, एज ए वो रेजरवायर एक्ट करता है। अब जब वाटर वहाँ पे हमारे रेजरवायर में है तो फिर क्या करता है, जो वाटर को हम डायरेक्ट करते हैं वो एक पेनस्टॉक, ठीक है, पेनस्टॉक है, पाइप होते हैं जिनसे वाटर क्या करता है, डायरेक्ट करता है। और जिस तरह से वो डाउन हिल मूव करता रहता है उसका प्रेशर क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, जैसे वो पेन स्ट्रोक से गुजरेगा उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके एंड पे क्या होता है, हमने टरबाइन लगाए होते हैं। हाई प्रेशर जो वाटर आ रहा है वो टरबाइन में जब इंटर होगा तो वहां पे जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, टरबाइन जो है, जो हाई प्रेशर वाटर आ रहा है ऊपर से, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर हमने टरबाइन को आगे जनरेटर से अटैच किया हुआ, जो स्पिनिंग टरबाइन है उसको हम जनरेटर से जब अटैच करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जनरेटर ने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो एनर्जी आई है वो हमने आगे जो यूज करने के लिए ट्रांसफॉर्म करनी है वो करती है, ट्रांसमिट करती है थ्रू पावर लाइंस। पावर लाइंस के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूट होती है आगे घरों में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा में। इस तरह से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज करके वाटर जो है रिवर से, स्ट्रीम से लेके वाटर की काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं पहले मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, जबकि जो हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन थी। इनमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ ये है कि ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है और वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन थी। यहाँ पे भी जो सारा मैकेनिज्म है वो सारा हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में यूज करते हैं कि हमने वाटर लिया, वाटर को हमने रेजरवायर में क्या किया, स्टोर किया, फिर वहां से हमने टरबाइन के थ्रू वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और फिर विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया। और उसके बाद जो माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स होते हैं वो भी नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, मतलब रिवर्स और स्ट्रीम से ही हम लेते हैं। और जो माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो भी जो वाटर होता है वो भी नेचुरल, मतलब रिवर्स और स्ट्रीम से ही लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं विंड एनर्जी की। CSS 2022 में इसके बारे में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन दी विंड एनर्जी। तो हम देखते हैं कि विंड एनर्जी को हम कैसे यूज करके पावर जनरेट कर सकते हैं। विंड ऐसी एनर्जी, ऐसी फॉर्म है रिन्यूएबल की जो हार्नेस करती है पावर ऑफ द विंड,
विंड की पावर को यूज करके क्या जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। जो विंड पावर से जो एनर्जी हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी एनर्जी की फॉर्म जनरेट करते हैं वो बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग कर रही है एक सोर्स ये, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको हम क्लीन एनर्जी बोलते हैं क्योंकि इसके कोई इतने नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो हम विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव वे है एनर्जी प्रोडक्शन का। और मेन बात जो है कि विंड स्पीड अगर हमारी 15 किलोमीटर पर आवर से लेस होगी तो वो कभी भी एनर्जी जनरेट नहीं करेगी। तो उसका हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पे जो विंड की वहाँ पे जो विंड की स्पीड है वो क्या हो, 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो। तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, कराची के और नदर्न एरियाज़ भी, जहाँ पे हम इस तरह के प्लांट्स को लगा के क्या कर सकते हैं, अपने एनर्जी क्राइसिस का हल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विंड एनर्जी है वो बनती कैसे, ये वर्क कैसे करते हैं विंड टर्बाइंस। तो देखें कि जब किसी भी लोकेशन पे अगर हमने विंड एनर्जी बनानी है तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये हमने वहाँ पे क्या करते हैं हम कि विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे। अब ये जो है इसके जो लार्ज लार्ज ब्लेड जो आपको नजर आ रहे हैं, जब भी विंड की स्पीड 50 किलोमीटर आवर से पर होगी तो क्या होगा, जब भी हवा होगी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, स्पिन करेंगे। इन रोटर्स के साथ हमने क्या किया होता है, जनरेटर अटैच किया हुआ होता है, ठीक है। जब भी विंड की वजह से ये स्पिन करेंगे जनरेटर, क्योंकि इनके साथ अटैच है, तो वो फिर जो इसका जो स्पिन करेंगे वहाँ की काइनेटिक एनर्जी जनरेटर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है कि ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं जो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अप्रोप्रिएट वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, जो आगे ट्रांसफर होती है थ्रू दी पावर लाइंस टू दी आगे होम, फैक्ट्रीज, जहाँ पे भी नीड होगी ये इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। आगे हम देखते हैं बायोमास एनर्जी। जो बायोमास एनर्जी ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो ज़्यादातर हम डिराइव करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किसी प्लांट का भी, एनिमल का, कोई एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री रेजिड्यूज हो सकते हैं। जब ये ऑर्गेनिक मैटर डिके करते हैं और जो मैस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बायोमास, ठीक है। उस बायोमास में फिर वो क्या होता है कि हमारे पास हम उसको यूज करके या तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी या बायोफ्यूल जनरेट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनकी कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि जब हम इनको बर्न करने तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये थोड़े से क्या है, अनफ्रेंडली टू दी इन्वायरमेंट। अब बायोमास एनर्जी से हम बायोफ्यूल्स मिलते हैं, अगर हम उसको डिस्कस करें तो 2022 में इसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द बायोफ्यूल्स, और ये क्लीन एनर्जी इसको क्यों कहा जाता है कि ये जो एनर्जी है वो क्लीन प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बायोफ्यूल्स होते क्या हैं। बायोफ्यूल्स क्योंकि हमने देखा इसके अगर प्रोडक्शन देखें तो ये हम ऑर्गेनिक मैटर से ही ड्राइव करते हैं, ठीक है। और वो क्या हो सकते हैं कि एनिमल वेस्ट हो सकता है या प्लांट वेस्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर जो प्राइमरी सोर्स है प्लांट्स के अगर हम उसमें देखें तो हम होता है शुगर कैन यूज होता है, सोयाबीन या कॉर्न ट्रीज, ठीक है, या कॉर्न। उसके बाद नॉन फूड रिसोर्सेज में अगर देखें तो एलजी और ऑर्गेनिक वेस्ट भी होते हैं। अगर हम बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं तो बायोफ्यूल्स को हम दो कैटेगरीज में करते हैं डिवाइड, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम एडिबल क्रॉप यूज करते हैं। अगर उसकी एग्जांपल लें इसकी प्रोडक्शन से तो उसमें एग्जांपल है बायोडीजल की, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड जनरेशन फ्यूल्स की बात करें तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जो होते हैं वो हम नॉन एडिबल क्रॉप्स यूज करके करते हैं, और उसमें एग्जांपल है बायो हाइड्रोजन की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ड्राई स्टीम प्लांट्स हैं उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर स्टीम को यूज करते हैं टर्बाइंस को ऑन करने में, और फिर जनरेट करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या है, फ्लैश स्टीम प्लांट। इन प्लांट्स में क्या होता है कि हम हॉट वाटर ही यूज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से उसका टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। जब वो सेपरेटर से गुजरता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और फिर वो जब प्रेशर कम होगा उस वाटर का, हॉट वाटर का, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो फिर हम उसे थ्रू टरबाइन जनरेटर जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है हमारे पास बाइनरी साइकिल प्लांट। बाइनरी साइकिल प्लांट्स में क्या होता है कि जो हॉट वाटर होता है हम जो अर्थ के इंटीरियर से लेते हैं उसको हम यूज करते हैं हीट करने के लिए सेकेंडरी फ्लूइड्स, ठीक है। वो सेकेंडरी फ्लूइड आइसोब्यूटेन भी हो सकता है और आइसोपेंटेन भी हो सकता है। जब हम इन फ्लूइड्स को हीट करते हैं उसकी मदद से, और फिर इन फ्लूइड्स को हम स्टीम में या वेपराइज करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं,
और टरबाइंस को ऑन करते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सन जो है वो मेन सोर्स है सन रेडिएशंस का, और हम इस एनर्जी को भी यूज करके इनटू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर हीटिंग पर्पज और लाइटिंग के लिए। अगर हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं जिस तरह, तो सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए हम दो अप्रोचेस देते हैं, एक एक्टिव सोलर टेक्नोलॉजी और दूसरा पैसिव सोलर टेक्नोलॉजी। तो पहले डिस्कस करते हैं पैसिव सोलर टेक्नोलॉजी। पैसिव सोलर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हम फिजिकल मैकेनिज्म यूज करते हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट या कोई फोटोवोल्टिक सेल्स हमने नहीं यूज करने, फिजिकल मैकेनिज्म यूज करके हमने क्या करना है, सोलर एनर्जी को स्टोर करना है। इसमें हमारे पास फिनोमेना है, पहले ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को ऐसे ओरिएंट करें, ऐसे बनाएं कि वो क्या करे, हीट एनर्जी स्टोर करे। उसके बाद ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करें, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कलर मटेरियल और कुछ कलर्स ऐसे सेलेक्ट करें जिससे हीट क्या हो, ऑब्जर्व हो सोलर। उसके बाद है वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को इस तरह वेंटिलेट किया जाए कि वहाँ पे हीट क्या हो, स्टोर हो। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जिस तरह अगर हम जो रूफ है, रूफ विंडोज अगर हम बना दें तो वो वेंट करती है वार्म एयर को इन समर में। उसके बाद जो हमारा फ्लोर है, अगर वो भी थर्मल फ्लोर होगा तो भी वो हेल्प करेगा जो सोलर रेडिएशंस है उनको स्टोर करने में। उसके बाद जो वॉल होती है, अगर जो वॉल है उसको भी अगर हम थर्मल मैस से बनाएं तो भी वो हीट क्या करती है, डे टाइम हीट स्टोर करती हैं। इस तरह से हम सोलर एनर्जी या सोलर हीट जो रेडिएशंस है सन से आ रही है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्टिव सोलर टेक्नोलॉजी की। एक्टिव सोलर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे जो पॉपुलर है वो आपको पता है सोलर पैनल्स हैं, ठीक है। सोलर पैनल्स आजकल बहुत पॉपुलर है। इनके अगर जो मेन कंपोनेंट देखा जाए सोलर पैनल्स का तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोलर सिस्टम जो है, सोलर पैनल्स है वो कैसे काम करता है। उससे पहले हम फोटोवोल्टिक सेल्स क्या है और इनका प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सोलर एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल्स हैं क्या। फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं उन्हें हम सोलर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसी डिवाइस है जो सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम फोटोवोल्टिक सेल के बारे में बात करें तो ये ज्यादातर सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें मोस्टली क्या होता है, सिलिकॉन होता है। और जो सिलिकॉन एटम्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज हुए होते हैं। तो जब सनलाइट स्ट्राइक करती है सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, जो सिलिकॉन उसके अंदर क्या है, मेनली है, तो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं उस सोलर एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वर्किंग प्रिंसिपल, अगर हम फोटोवोल्टिक सेल की वर्किंग की बात करें उससे पहले हमें तीन चीजों को पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड, जो कि एक बेसिक एलिमेंट है सेमीकंडक्टर का, जो ज्यादातर ट्रांजिस्टर और डायोड बनाने में मदद देता है। उसके बाद है सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन वेफर जो सेमीकंडक्टर का इन्वायरमेंट है वो बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन यूजली मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल। उसके बाद हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल फोटोवोल्टिक सेल का, कि फोटोवोल्टिक सेल काम कैसे करता है। जैसे कि हमने देखा जो फोटोवोल्टिक सेल्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, ठीक है। तो अगर इसकी दो लेयर्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, दरमियान में एक थर्ड लेयर भी होती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ वर्किंग की बात करते हैं कि अगर आप देखें कि ये एक क्या फोटोवोल्टिक सेल है, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ी है, जो लाइट है जो स्ट्राइक हुई है, तो इसने क्या किया है कि जो एन टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, वहां के इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया है, एक्साइट कर दिया है। जैसे ही सनलाइट ऊपर पड़ेगी वहां के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, आपको पता है कि वो अपनी जगह क्या करेंगे, खाली करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर पीछे पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ही एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करते हैं तो एन टाइप को हम नेगेटिव का चार्ज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा नंबर में होते हैं। और जो पी टाइप है उसको पॉजिटिव भी बोला जाता है, पॉजिटिव पोल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होल है, नंबर ऑफ होल्स है वो ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे सनलाइट स्ट्राइक की सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया और उनकी मूवमेंट क्या होगी, स्टार्ट होगी फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जितनी देर तक सनलाइट स्ट्राइक करती रहेगी इतनी देर तक की एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि जो सारी सनलाइट है जो स्ट्राइक कर रही है सोलर रेडिएशन, वो सारी की सारी ही इलेक्ट्रिक करंट या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोड्यूस करे, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो रेड लाइट होती है सनलाइट में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अगर बात करते हैं हाउ डज सोलर सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है।
जैसे ही हमारी जो सनलाइट है वो स्ट्राइक करेगी ऑन द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, तो क्या होगा कि जो मैंने आपको 3 टाइप बताई थी, एन टाइप, पी टाइप और दरमियान में जो जंक्शन होता है उसको डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं, एन टाइप जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, पी एन एन टाइप। उसके बाद जब भी सनलाइट स्ट्राइक करेगी ऑन द मटेरियल, जो क्या होगा कि जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगी, एक्साइट करेगी। जैसे ही इनको एक्साइट करेगी तो इनका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे टू द पी टाइप। पी टाइप में क्योंकि होल नंबर ज्यादा है, अगर हम बात करें एन टाइप मटेरियल में तो वहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और अगर हम पी टाइप की बात करें तो वहां पे जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, होल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और अगर हम एन टाइप की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। जैसे ही सनलाइट स्ट्राइक की है ऑन द सरफेस तो इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम द एन टाइप टू द पी टाइप। तो जैसे ही वो आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जैसे कि हम सोलर पैनल की बात कर रहे होते हैं, तो सोलर पैनल में क्या होता है कि एक सोलर सेल नहीं होता बल्कि बहुत सारे सोलर सेल्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एक सोलर सेल दूसरे सोलर सेल से क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, और ये मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको हमने इस तरह से डिजाइन किया होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 12 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, और जो इनसे करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी लाइट स्ट्राइक कर रही है ऑन द मॉड्यूल। मल्टीपल मॉड्यूल्स को हम वायर करते हैं टुगेदर, एक एरे से बनाते हैं, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए जितना लार्ज एरिया होगा मॉड्यूल का इतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं, एरे होते हैं, वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इनको हम बोथ सीरीज और पैरेलल इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें डिजायर्ड वोल्टेज और करंट मिल सके। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले देखते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल। ये प्योर क्रिस्टल से बने होते हैं, लेकिन इनकी जो वेफर्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर टाइप। और इसमें 2 मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब जो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स होते हैं 2 मटेरियल से मिलकर बने हो सकते हैं, सिलिकॉन से या फिर गैलियम आर्सेनाइड से। अगर हम सिलिकॉन से जो सेल्स मिलकर बने होते हैं उनकी एफिशिएंसी होती है 15 to 20%, और जो गैलियम आर्सेनाइड से मिलकर बने होते हैं उनकी एफिशिएंसी और भी ज्यादा होती है 20 to 35%। उसके बाद बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स की। तो इनका क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और इनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं होती बल्कि अबाउट 10% होती है। और अगर हम मटेरियल की बात करें तो ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये मिलकर बने होते हैं कैडमियम टेलुराइड से या फिर कॉपर इंडियम डाइसिलिनाइड। उसके बाद है अमोर्फस सिलिकॉन। ये बहुत ही चीपेस्ट सेल्स होते हैं। अगर की बात करें इनमें जो सिलिकॉन होता है उनका स्ट्रक्चर नॉन क्रिस्टलाइन होता है, और इनकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है, अगर देखी जाए परसेंटेज में तो 7 to 10%, ठीक है। ज्यादातर अमोर्फस सिलिकॉन जो सेल्स होते हैं उनको हम कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज में यूज करते हैं। आगे है हाइब्रिड सोलर सेल। हाइब्रिड सोलर सेल बहुत ही एक्सपेंसिव है बनाने में। क्यों? क्योंकि हम इसमें 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो बाकी सारी सेल टाइप से बहुत ज्यादा होती है, 30 to 45%। लेकिन ये अभी तक डेवलपमेंटल स्टेज में, अभी तक इनको इंडस्ट्री लेवल में लॉन्च नहीं किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा है। अभी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जिनकी हम डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।